एक लोग ये बोलते हैं कि अ, जैसे हम सभी की व्यवस्था कर देंगे और सभी अपना इच्छित कर रहे होंगे, तो उसमें हम्म। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे खराब असर पड़ेगा, जैसा कि सोवियत व्यवस्था में हुआ। जब हम गारंटी हम्म। दे देते हैं, एश्योरेंस दे देते हैं, तो हम्म। लोग जो है वो धीरे-धीरे लेस एफिशिएंट होंगे और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। जब अभी इंसेंटिव से ड्राइव होके लोग मेहनत करते हैं मार्केट में बने रहने के लिए, और जब आप एक हम्म। सिक्योर व्यवस्था बनाने देंगे तो वहाँ क्वालिटी और एफिशिएंसी का कैसे ध्यान, मतलब कैसे मेंटेनेंस होगा? हाँ, इसको आप ऐसे करके देखें कि सोवियत वाली व्यवस्था में क्या थी कि लोगों का इंटरेस्ट वो कंसिडर नहीं करते थे। मतलब कामों को इस तरह से नहीं बांटते थे कि किसको क्या इंटरेस्ट है। इस तरह का वो कोई कोई मैनेजमेंट नहीं था उनके पास में। तो किसी को कोई भी काम पकड़ा दे रहे हैं, अब वो उसको उसकी उसमें रुचि नहीं है, तो वो तो देखेगा ही कि मुझे कम से कम करना पड़े, क्योंकि उसको वो काम करने में मजा नहीं आ रहा। तो चूंकि संपूर्ण समाधान पूरी की पूरी व्यवस्था इंटरेस्ट बेस है, आपकी रुचि के आधार पर है, तो उसमें आपकी रुचि की आपको एजुकेशन मिल रही है, तो सीधी सी बात है उसी में आप जॉब भी करोगे। तो उसी में आपकी ट्रेनिंग मिल रही है आपकी रुचि के हिसाब से। तो अगर रुचि के हिसाब से हमें हमारा काम मिलता है तो हमें उस काम करने में मजा आता है, वो भी हमारा एक मजा लेने वाला तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि दही पीने में मजा आता है या लस्सी पीने में मजा आता है, बल्कि हर आदमी को कोई ना कोई काम करने में भी मजा आता है। अब चूंकि ये व्यवस्था उसको वही काम देगी जो काम वो उसको चाहिए, जिस काम में उसको मजा आता है, तो इसलिए वो उस काम को मजे ले लेके करेगा। और जिस काम को हम मजे ले लेके करते हैं उस काम में मैक्सिमम परफॉर्मेंस आती है और मैक्सिमम क्वालिटी आती है। ये स्वाभाविक बात है। आज भी आप देखेंगे बाई चांस कई लोगों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मिल जाता है बाई चांस। कुछ एक लोग मैंने भी अपने जीवन में देखे जिनमें मेरे फादर भी जी, एक थे। जी। तो आप देखेंगे कई लोगों को बाई चांस उनकी रुचि का काम मिल जाता है, तो उनको देखेंगे कि वो बड़ी बड़ी गहराई से काम करते हैं। इवन उसमें उनको कोई बहुत आर्थिक आय नहीं भी हो रही हो तब भी करते हैं, खाली उनके रोटी पानी का गुजारा भी चल जाए, इतनी आय हो जाए तब भी करते हैं। आप देखेंगे ऐसे लोगों के कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे अगर ढूंढेंगे तो उसमें क्या आता है कि उनको वो मजा आता है। ऐसे आप कई लोग देख सकते हैं, जैसे केजरीवाल देख लीजिए। वो एक सोशल टाइप के आदमी है, तो उनको ये सोशल टाइप का काम मिल गया। पहले तो उन्होंने खुद से पैदा किया ये परिवर्तन संघ बनाया, वो ऐसे कई उन्होंने बनाए। उसके बाद उन्हें एक सीएम बनने का मौका मिल गया, तो अब वो देखो कितना वहां पे आज की व्यवस्था के हिसाब से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो अभी भी उसी फटे से, मतलब एक नॉर्मल से सैंडल में और इन चीजों का उनको कोई शौक नहीं है। उसको किसमें मजा आता है उनको, कि वो कुछ ऐसा करें कि लोगों को मजा आ जाए, मतलब लोग सुखी हो जाए थोड़े। इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है। तो उन्हें ऐसा काम करने को मिल गया तो उन्हें उसमें मजा आता है। तो इसमें वो तब तक काम करता है आदमी जब तक थक नहीं जाता, या जब तक उसको लगता है कि जरूरत है मेरी। वो बड़े प्यार से करता है, और उसके बदले वो कुछ नहीं चाहता। उसके बदले जो बाकी लोग सब लोग सुखी होते हैं, और वो जो उनकी वाही वाही और दुआएं देते हैं, अच्छा बोलते हैं कि थैंक यू आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसी से उनको बड़ा मजा आ जाता है। करते में मजा आता है, और ये तो अलग से बोनस, ये उनका मजा रहता है। तो इससे इससे उनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, उनकी क्वालिटी आप देख लीजिए। ऐसे लोगों की आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, वो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, क्वालिटी भी अच्छी देंगे, दोनों चीजें वो खुद अच्छी देंगे। एक तो ये चीज है। दूसरी ये है कि हर चीज को चेक करने के लिए डिपार्टमेंट होगा। जब भी कोई फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा तो वहाँ एक डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे लोग होंगे जो उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। कोई चीज समय से नहीं हो रही है, माने परफॉर्मेंस कोई ठीक नहीं दे रहा है, समय से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी अलग से डिपार्टमेंट होंगे। वो उसको देखेंगे कि कोई आदमी समय पे क्यों नहीं
प्रोडक्शन कर पा रहा है, काम कर पा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। नंबर तीसरा कि इसमें जनता के पास में एक वोटिंग राइट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो जनता उस प्रोडक्ट को यूज करेगी, है ना। तो अल्टीमेटली तो जनता बताएगी कि उसको जैसा प्रोडक्ट चाहिए था वैसा मिला क्या, वैसा मिल गया, तो वो संतुष्ट होगा। तो उसमें या तो पॉजिटिव रेटिंग डालेगा और या तो नहीं डालेगा, नहीं भी डालेगा तो माना जाएगा कि संतुष्ट है। लेकिन अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसमें नेगेटिव रेटिंग डालेगा, और ये नेगेटिव जो रेटिंग है ये वोट होगी उसकी। ऐसा नहीं कि केवल बस उसने रेटिंग डाल दी कि भैया मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैंने खराब रेटिंग डाल दी और बस हो गया ना, ये नेगेटिव वोट माना जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था में जो सत्ता की पावर है वो जनता के पास होगी, नेता या काम करने वाले लोगों के पास नहीं, जनता के पास। जनता कौन? उपभोक्ता, टोटल सब। जिस समय जो उपभोक्ता है वो जनता है इसमें, और जिस समय जो कोई काम कर रहा है वो कार्मिक है, काम करने वाला। तो जनता के पास रहेगी। तो जनता, तो जिसको जिस भी किसी प्रोडक्ट में कोई भी शिकायत होगी किसी भी प्रकार की, तो वो उसमें नेगेटिव वोट डालेगा। और अगर ऐसे 10% नेगेटिव वोट हो जाते हैं कोई भी चीज से संबंधित, तो उस पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, डिपार्टमेंट वहां आ जाएंगे और उसकी छानबीन करेंगे, और उससे संबंधित जिसका पद होगा वो उसी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये सब हो जाएगा वहां पे। तो क्वालिटी चेक कितने सारे हो गए? एक हो गया कि इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिल रहा है, दूसरा हो गया कि प्रोडक्ट को फाइनल करके और फाइनल करने के पहले जो है वहाँ जो डिपार्टमेंट है वो उसका चेक करेगा, और तीसरा उपभोक्ता चेक करेगा। सब और सारी चीज चेक करेगा, समय के अंदर मिला के नहीं और सही मिला के नहीं। तो यही दो चीजें, समय के अंदर मिला के नहीं इससे परफॉर्मेंस हो जाती है, और सही मिला के नहीं इससे क्वालिटी चेक हो जाता है। दोनों में से उसको जिसको भी जिसमें भी उसको समस्या होगी वो नेगेटिव वोट डाल के और वहां कॉज लिख देगा, इस वजह से ये मैंने नेगेटिव वोट डाला है, समय से नहीं आया इस वजह से, या क्वालिटी खराब है इस वजह से, या दोनों प्रॉब्लम है इस वजह से। ये वहां पे चेक रहेंगे सर, तीन तीन चेक है।